हुए विलंब के लिए खेद भी प्रकट करते हैं, क्षमा भी चाहते हैं। लगातार अध्यक्ष जी पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में व्यस्तता के चलते कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आज उनका यहाँ आना छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को आप सबसे साझा करेगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद श्री अरुण साहब जी आए, साथ ही प्रदेश के यशस्वी महामंत्री भाजपा के लोकप्रिय युवा नेता आदरणीय विजय शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले लंबे समय से 15 से भी ज्यादा वर्षों से सोशल मीडिया में लीड कर रहे और प्रदेश के सम्मानीय प्रवक्ता दीपक फड़के जी यहाँ मौजूद हैं, उनका अभिनंदन। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रिय विभाग के आदरणीय सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी और सोशल मीडिया के बेहद सक्रिय प्रदेश के संयोजक भाई बिंदु चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं आदरणीय दीपक जी से आग्रह करता हूँ कि वो एक कुछ नई लॉन्चिंग डिजिटल की आपको जानकारी दे रहे हैं और वो लॉन्चिंग होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष अरुण साहब जी लंबे प्रवास और लगातार व्यस्त कार्यक्रम के बाद हमारे उपस्थित हुए हैं। आदरणीय हमारे मंच और सभी पत्रकार मित्र, एक बड़ा अभियान आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी उसकी शुरुआत करेंगे, आज यहाँ से लॉन्चिंग होगी और उसके बाद ये अभियान पूरे प्रदेश में हम इसको विस्तार से फैलाएंगे। डिजिटल योद्धा के नाम से सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का अभियान आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सरकार का कुशासन, सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार की अव्यवस्था, इन सारे विषयों में प्रभावी ढंग से जिस तरह हमारे कार्यकर्ता नीचे तक काम कर रहे हैं, उतना ही प्रभावी एक और मंच है वो सोशल मीडिया का मंच। और इस मंच में पार्टी के साथ साथ हर आम जन को आमंत्रित करने का आह्वान आज प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। और ये जितने हमारे डिजिटल योद्धा या सोशल मीडिया वॉलंटियर्स बनेंगे, इसकी एक प्रक्रिया हमने बनाई है। आज एक ब्रोशर लॉन्च होगा, ब्रोशर में QR कोड है, एक मिस्ड कॉल नंबर हम लोग जारी कर रहे हैं और एक लिंक जारी कर रहे हैं। तो हमारे पहले डिजिटल योद्धा माननीय अध्यक्ष जी बनेंगे, आज ही बनेंगे और उसके बाद इस अभियान की शुरुआत होगी। और हर आम और खास जो हमारे विचारधारा के हैं, हमारे पार्टी के बाहर के भी लोग जो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हर युवा, हर महिला, सभी से आग्रह रहेगा। और यह अभियान सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया और बाकी जगह भी लॉन्च किया जाएगा। और उस QR कोड के माध्यम से, उस लिंक के माध्यम से हम में से हर प्रदेशवासी हमारा डिजिटल योद्धा या सोशल मीडिया वॉलंटियर बन सकता है। और उनके माध्यम से इस शासन के, सरकार के जो भ्रष्टाचार हैं, इसको हम नीचे तक ले जाएंगे। इनकी जो करतूतें हैं ये नीचे तक ले जाएंगे। इसी विषय के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि एक नंबर है उसको डायल करके इस कार्यक्रम का, इस अभियान का शुभारंभ करें। बहुत जी, आपके नंबर मैं अध्यक्ष जी पढ़ देता हूँ आपके लिए। 89 अध्यक्ष जी इसमें एक घंटी आने के बाद इसमें अध्यक्ष जी एक घंटी के बाद फोन कट जाएगा और फिर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। 8955 77 66 99। माननीय अध्यक्ष जी ने नंबर डायल किया और वो हमारे सबसे पहले डिजिटल योद्धा बन चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पे अभी अभियान पूरे प्रदेश में बड़े जोर शोर से चलेगा। और हमारा QR कोड और लिंक भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लगातार प्राप्त। इसका एक बार पोस्टर का विमोचन माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश में हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी से। अब समय व्यतीत न करने में माननीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा कि लड़ने में नहीं हुआ। आज विशेषकर कल जगदलपुर बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने में छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर आए और जो बड़ा काम उन्होंने किया, नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण उन्होंने किया। नगरनार स्टील प्लांट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अफवाह फैला रहे थे और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा ये नगरनार का स्टील प्लांट बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों का है और ये उन्हीं का रहेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बाद में उसका एक्सपांशन होगा तो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आयरन ओर वहां होता है। आजादी के वर्षों तक कांग्रेस पार्टी आयरन ओर विदेशों में भेजती थी और बस्तर के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय करती थी, लेकिन हमने नगरनार का स्टील प्लांट बनवाया ताकि एक तरफ भारत की ताकत बढ़े और बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां रोजगार मिले, उनके जीवन में परिवर्तन आए। एक जब बड़ा उद्योग लगता है तो उसके सहायक उद्योग भी लगते हैं और एक तरफ से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, रोजगार का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बड़ी उपलब्धि बस्तर और छत्तीसगढ़ को देने आए थे। पर हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाया कि विकास से उनका कोई नाता नहीं है, जनहित जन सरोकार से कोई नाता नहीं है, न लोकतंत्र पे भरोसा है, न संविधान पर भरोसा है। ये चरित्र उन्होंने उजागर किया जब देश के प्रधानमंत्री बस्तर और छत्तीसगढ़ को सौगात देने आए थे। ऐसे समय पर उन्होंने बंद का आह्वान किया, लेकिन बस्तर की जनता ने जवाब दिया सरकार को और कांग्रेस पार्टी को। बस्तर की सभा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई। 1 लाख से अधिक लोग उस सभा में शामिल होने आए। पूरा जगदलपुर शहर जन सैलाब जनता से पटा हुआ था। ये आप सब लोगों ने देखा भी है। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के विपरीत चरित्र दिखाया और अपनी विकास विरोधी मानसिकता को भी उन्होंने प्रदर्शित किया। हमेशा की तरह जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर कहा कि पीएससी का घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला दोषी व्यक्ति जेल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी गारंटी दी कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की तरक्की और बेहतरी की गारंटी मैं देता हूं। धान के नाम पर, किसानों के नाम पर लगातार राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया।
आज जब किसानों के तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही की। आज यदि 2500 रुपए 2600 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है तो 2183 रुपए भारत सरकार का है, जिसमें भारत सरकार ट्रांसपोर्टिंग हैंडलिंग से लेके बाकी के सारी खर्चे मंडी टैक्स तक भारत सरकार देती है। तो किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर केवल और केवल दिखावा करने का काम कर रही है। आज जब कांग्रेस पार्टी ने जो कृत्य कल बस्तर में किया, ये दुर्भाग्यजनक है। पंजाब में भी इसी तरह से षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, और कल जो कुछ किया है ये एक तरह से राजनीति में इस प्रकार से चरित्र दिखाना कि कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है। आज छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से कांग्रेस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। केवल एक परिवार की सेवा शुश्रूषा में कांग्रेस की सरकार लगी हुई है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से 4.5 साल में इन्होंने ठगा है, जिस प्रकार से 4.5 साल में ये सरकार चली है, विकास के सारे काम ठप हैं। और 4.5 साल में जिस प्रकार से विकास को अवरुद्ध किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री जी सौगात देने आते हैं तब इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस पार्टी करती है। जिस प्रकार कल बस्तर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के बंद को जवाब दिया है और नरेंद्र मोदी जी की सभा में आकर मोदी जी को समर्थन दिया है, निश्चित रूप से इसे कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार सौगात देने आ रहे हैं। चाहे जब रायपुर आए थे तब भी उन्होंने सौगात दिया, रायगढ़ में भी सौगात दिया और जगदलपुर में आकर उन्होंने सौगात दिया है। पर कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो दुर्भाग्यजनक है। आज जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिया है, आज केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है, पर राज्य की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली, परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से सफल हुई, चाहे दंतेवाड़ा से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, चाहे जसपुर से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, और परिवर्तन यात्रा का संकल्प परिवर्तन महासंकल्प रैली जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में जन समुद्र उमड़ा, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रही है। और जिस प्रकार से देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, ये कहकर जिस प्रकार से गरीबों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार नरेंद्र मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं, आज उन्होंने जो कहा बस जगदलपुर में वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए मददगार होने वाला है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनकी गारंटी मतलब हर एक गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी है, और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लगातार
माननीय नरेंद्र मोदी जी की सौगातें मिल रही है, पर कांग्रेस का जो चेहरा उजागर होके आया, सरकार का प्रतिनिधि न शासकीय कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, एक शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। ऐसे समय पर जब इतनी बड़ी सौगात लेकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, ये कांग्रेस का विकास विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये को दर्शाता है। आपके कोई प्रश्न? सवाल है, स्वागत किया है नगर स्टील प्लांट जो लगा है, लेकिन उनका कहना है कि इसको राजनीतिक हाथों में पहले से बेच दिया गया है। प्रधानमंत्री सिर्फ भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री लगातार कर रहे थे। बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये किसी कांग्रेसी को नहीं देंगे, और ये भी कहा कि ये बस्तर के लोगों का है, छत्तीसगढ़ के लोगों का है, किसी के बाप का नहीं है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। अरुण साहब जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी छत्तीसगढ़ में थे, उन्होंने कहा कि PSU रहना चाहिए। भाजपा का क्या इसका निजीकरण होना चाहिए या PSU रहना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बस्तर के लोगों का है, छत्तीसगढ़ के लोगों का है। स्पष्ट रूप से कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जनता का प्लान है। कंफ्यूजन इसलिए है कि उन्होंने निजीकरण पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि निजीकरण नहीं होगा। देखिए, अभी तो कल लोकार्पण हुआ है, पहले से किसी बात को कल्पना कर लेना, ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी। दिसंबर 2022 में लोकार्पण हुआ है, अभी लोकार्पण हुआ है, और इस प्रकार की बातें करना केवल और केवल भ्रम फैलाने की बात है। दिसंबर 2022 में इस्पात सेक्रेटरी ने अजय सिंह, उन्होंने इस बात का कहा कि ये विनिवेशीकरण होगा इसका। देखिए, मैं फिर से आपको कहता हूं कि कल उस प्लांट का लोकार्पण हुआ है, और वो जनता का प्लांट है, बस्तर का प्लांट है, छत्तीसगढ़ के लिए है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेसी न करे। स्पष्ट रूप से बस्तर और छत्तीसगढ़ और देश की तरक्की और बेहतरी के लिए वो प्लांट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपने इस बंद को पंजाब के बंद से कनेक्ट करते हुए इससे षड्यंत्र कहा। पंजाब में जो है उनका काफिला प्रधानमंत्री जी का गवर्नमेंट गाड़ियों का पहुंच गया था, सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह था, वो एक षड्यंत्र जैसे था। ये किस तरह का षड्यंत्र था? जब उन्हें मालूम चला कांग्रेस पार्टी को और सरकार, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे। देश में ऐसा कहीं नहीं देखा गया जो कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हो और आप बंद का काम करें। ये लोकतंत्र में मर्यादा के विपरीत है। आज मीडिया में खबर है कि वहां के व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकान बंद करके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी थी। बंद का काम पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस पार्टी ने किया था, व्यापारियों ने स्वेच्छा से किया है, उनका स्वागत है, पर कांग्रेस पार्टी ने बंद का काम करके अपना चरित्र दिखाया। सवाल ये है कि अभी भाजपा की कोई एक सूची वायरल हुई है टिकटों को लेकर। पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी थोड़ा नाराज है, संगाटें हो रही है, पुतला जलन तक हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या सफाई है पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी ने अभी अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। सर, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कहा आपने। पिछले समय DS सिंहदेव आए थे और वो तारीफ कर गए थे, क्या इसी डर से नहीं आए? देखिए, मुझे इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। और देखिए, मैं जो कांग्रेस का रुख था, कांग्रेस ने 5.25 साल में बस्तर को लूटने का काम किया। बस्तर के विकास और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अब जब बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बस्तर के नौजवानों को
Battery level 25%. कांग्रेस के लोग सरकार को देखा नहीं जा रहा है और उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और उससे आगे बढ़कर बस्तर बंद करने का आह्वान किया, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। साहब ये सूची तो जारी हुई है, बहुत सारे नाम आमद है, क्या इससे मिलीजुली एक होगा, इसलिए विरोध किस लोग का है, कहीं साव समाज के लोग आ रहे हैं, कहीं सुन्नी समाज के लोग आ रहे हैं, गाड़ा समाज के लोग आ रहे हैं, इस तरह जो माहौल नजर आ रहा है उसका क्या है? देखिए, अभी मैंने कहा कि अभी पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से कोई सूची जारी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जो सूची आई है, जो आपने जारी नहीं की, जो नाम आया है, उसको लेकर विरोध शुरू हो गया। एक लोगों का दूसरा जो है आपको पूरे सामने में आ रहा है कई जगहों पे, उस पर क्या कहें? मुझे केवल अभी इतना कहना है कि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। ये सीएम ने ट्वीट पर कहा है कि बस्तर के लोगों पर दबाव काम आया, इसके कारण अब निजीकरण नहीं होगा लगातार, कैसा सीएम का कहना है? मुझे केवल इतना कहना है कि नगरनार स्टील प्लांट से बस्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा, सहायक उद्योग लगेंगे, बस्तर की बेहतरी और तरक्की का काम होगा। और अब तक ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमारा दुनिया का सबसे अच्छा आयरन ओर विदेशों में भेजते थे, रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पाया जाता है, उसे विदेश भेजा करते थे। बस्तर के लोगों को लाभ नहीं हो रहा था। आज नगरनार स्टील प्लांट नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बनाया कि बस्तर के लोगों को रोजगार मिले, वहां पर सहायक उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले, विकास हो। उस पर भी कांग्रेस ने जो अपना विकास विरोधी चेहरा दिखाया है, बस्तर के विकास और तरक्की के विपरीत अपना आचरण दिखाया है, ये दुर्भाग्यजनक है।